नमस्कार प्रिय दर्शकों, नॉलेज कोच चैनल के एक और रोमांचक एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम भगवान शिव के हथियार चंद्रहास नामक दिव्य तलवार की मनोरम कहानी का पता लगाने के लिए हिंदू पौराणिक कथाओं के क्षेत्र में एक रहस्यमय यात्रा पर निकल पड़े हैं। यह ब्रह्मांडीय शक्ति, प्रतीकवाद और सर्वोच्च ईश्वर द्वारा संचालित पारलौकिक शक्ति की कहानी है और राक्षस राजा रावण और भगवान शिव से उसकी दिव्य तलवार चंद्रहास की प्राप्ति भी। यह एक शक्तिशाली शासक की महत्वाकांक्षा, तपस्या और रहस्यमय उपहारों की कहानी है। पौराणिक कैनवास। हमारी कहानी हिंदू पौराणिक कथाओं की समृद्ध टेपेस्ट्री में निहित है, जहां देवी देवता ब्रह्मांडीय मंच पर नृत्य करते हैं। उनमें से भगवान शिव सर्वोच्च देवता अद्वितीय महत्व का एक हथियार रखते हैं, चंद्रहास, अर्धचंद्राकार तलवार। चंद्रहास की उत्पत्ति। कहा जाता है कि चंद्रहास की उत्पत्ति दूधिया सागर समुद्र मंथन के दौरान ब्रह्मांड महासागर से हुई थी। यह केवल एक भौतिक हथियार नहीं है, बल्कि दैवीय ऊर्जा और ब्रह्मांडीय संतुलन का प्रतीक है। द मून ब्लेड। चंद्रहास नाम अपने आप में गहरा अर्थ रखता है। चंद्र का अर्थ है चांद और हास का अर्थ है हंसी। इसका अनुवाद अक्सर द मूनलाइट ब्लेड या द स्वॉर्ड ऑफ द लाफिंग मून के रूप में किया जाता है। चंद्रहास का प्रतीकवाद। चंद्रहास सिर्फ एक हथियार नहीं है, यह समय की विजय और जीवन की क्षणभंगुर प्रकृति का प्रतीक है। इससे निकलने वाली चांदनी शिव के लौकिक नृत्य के सुखदायक और ज्ञानवर्धक पहलुओं का प्रतिनिधित्व करती है। परिवर्तन की ऊर्जा। चंद्रहास केवल एक भौतिक तलवार नहीं है, बल्कि शिव की दिव्य ऊर्जा का अवतार है। यह उस परिवर्तनकारी शक्ति का प्रतिनिधित्व करता है जो अज्ञानता और लगाव को काटती है, जिससे आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त होता है। अंतहीन चमक। चंद्रमा की चमक के समान जो घटती बढ़ती रहती है, चंद्रहास की चमक शाश्वत कही जाती है। यह आध्यात्मिक ज्ञान की स्थायी रोशनी का प्रतिनिधित्व करता है, जो अज्ञानता के अंधेरे को दूर करता है। दशानन। रावण की महत्वाकांक्षा। दशानन लंका का दुर्जेय राक्षस राजा, जिसकी महत्वाकांक्षा कोई सीमा नहीं थी। शक्ति और अजेयता की इच्छा से प्रेरित होकर रावण ने एक ऐसा हथियार हासिल करने की कोशिश की जो उसे बेजोड़ ताकत तक पहुंचा दे। दशानन रावण द्वारा कैलाश पर्वत उठाना। हिंदू महाकाव्य रामायण के उत्तर कांड में दर्ज है कि 10 सिर वाले 20 हाथ वाले शक्तिशाली राजा रावण ने कैलाश पर्वत के पास स्थित अपने सौतेले भाई और धन के देवता कुबेर के शहर अलका को हराया और लूटा। विजय के बाद रावण पुष्पक विमान उड़ने वाला रथ जो उसके ससुर ने उसके लिए बनाया था में लंका लौट रहा था, जब उसे एक सुंदर जगह दिखाई दी। हालांकि रथ उसके ऊपर से नहीं उड़ सका। रावण ने उस स्थान पर शिव के देवता बैल परिचारक नंदी, नंदीशा, नंदिकेश्वर से मुलाकात की और उसके रथ के उस स्थान से गुजरने में असमर्थता का कारण पूछा। नंदी ने रावण को सूचित किया कि शिव और पार्वती पर्वत पर रासलीला का आनंद ले रहे हैं और किसी को भी वहां से गुजरने की अनुमति नहीं है। रावण ने नंदी का उपहास किया। अपमान से क्रोधित होकर नंदी ने रावण को श्राप दिया कि वानर तुम्हारा विनाश कर देंगे। बदले में नंदी के श्राप और आगे बढ़ने में असमर्थता से क्रोधित होकर रावण ने कैलाश को उखाड़ने का फैसला किया। उसने अपनी सभी 20 भुजाएं कैलाश के नीचे डाल दी और उसे उठाने लगा। जैसे ही कैलाश हिलने लगा, भयभीत पार्वती ने शिव को गले लगा लिया। हालांकि सर्वज्ञ शिव को एहसास हुआ कि इस खतरे के पीछे रावण का हाथ है और उन्होंने अपने बड़े पैर के अंगूठे से पर्वत को दबा दिया, जिससे रावण उसके नीचे फंस गया। रावण ने दर्द से जोर से चिल्लाया। नंदी और भूतगण की सलाह पर रावण ने 1000 वर्षों तक शिव की स्तुति में भजन गाए। शिव उनके धैर्य और साहस से प्रभावित हुए। अंत में उन्होंने रावण को माफ कर आशीर्वाद दिया। तभी से रावण शिव का सबसे बड़ा भक्त बन गया। अंततः शिव ने न केवल रावण को क्षमा किया,
बल्कि उसे अजेय चंद्रहास तलवार भी प्रदान की। भगवान शिव ने दशानन रावण को चंद्रहास देने से पहले ही चेतावनी दी थी कि इसका उपयोग कभी भी अनैतिक या अन्यायपूर्ण तरीके से नहीं किया जाना चाहिए। यदि ऐसा किया जाता है तो यह भगवान शिव द्वारा कहे गए उनके पास वापस लौट आएगा। चूंकि दशानन रोया था, इसलिए उसे रावण नाम दिया गया, जो कठोर गर्जना के साथ रोया। दशानन ने अपना एक सिर काटकर उससे वीणा बनाई। उन्होंने तारों के लिए अपनी कंडराओं का उपयोग किया और शिव की स्तुति गाना शुरू कर दिया। गाना था शिव तांडव स्तोत्रम। भगवान शिव को हाथ में त्रिशूल और धमरूक के साथ आनंद तांडव, आनंद का लौकिक नृत्य करते हुए दिखाया गया है। यह नृत्य सृजन, संरक्षण और विघटन की लय का प्रतीक है। प्रसन्न शिव ने लंका में रावण द्वारा पूजा करने के लिए एक शक्तिशाली लिंग, आत्मलिंग, आत्मा का लिंगम, अपना प्रतीक प्रदान किया, लेकिन इस शर्त के साथ कि लिंग को पृथ्वी पर जहां भी रखा जाएगा वह अनंत काल तक वहीं रहेगा। शिव के पुत्र गणेश की सहायता से देवताओं ने एक योजना बनाई और रावण को लिंग को गणेश को सौंपने के लिए धोखा दिया, जिसने तुरंत इसे जमीन पर रख दिया। गोकर्ण का मंदिर वह स्थान था जहां आत्मलिंग स्थापित किया गया था। रावण की नई शक्ति चंद्रहास के साथ सशस्त्र रावण की शक्ति अभूतपूर्व ऊंचाइयों पर पहुंच गई। दिव्य तलवार उसकी दुर्जय शक्ति का विस्तार बन गई और इसने राक्षस राजा की आभा को बढ़ा दिया। सत्ता की विडंबना। अपनी नई शक्ति के बावजूद रावण की कहानी ताकत की क्षणिक प्रकृति और अनियंत्रित महत्वाकांक्षा के परिणामों की एक मार्मिक याद दिलाती है। यहाँ तक कि दिव्य हथियार के साथ भी उसने अपने कार्यों के अंतिम परिणामों का सामना किया। रावण ने कई युद्धों में चंद्रहास तलवार का प्रयोग किया था। वह अक्सर इसे अपने बेटे मेघनाद को उधार दे देता था। कुछ किंवदंतियां कहती हैं कि रावण ने जटायु को चोट पहुंचाने के लिए चंद्रहास का इस्तेमाल किया था। चूंकि चंद्रहास जैसे ईश्वरीय हथियार का उपयोग कभी भी अन्यायपूर्ण कारण के लिए नहीं किया जा सकता, इसलिए तलवार शिव के पास लौट आई। निष्कर्ष और वहां आपके पास है चंद्रहास की रहस्यमय कहानी। भगवान शिव की दिव्य तलवार ब्रह्मांडीय संतुलन, परिवर्तन और आध्यात्मिक ज्ञान की शाश्वत चमक का प्रतीक। यह हमें याद दिलाता है कि पौराणिक कथाओं के भीतर गहन प्रतीकवाद छिपा है, जो समय और स्थान से परे है। और भी रावण की शक्ति की खोज और भगवान शिव से चंद्रहास की रहस्यमय प्राप्ति की दिलचस्प कहानी। यह एक ऐसी कथा है जो महत्वाकांक्षा, भक्ति और दिव्य शक्ति को चलाने की जटिलताओं को एक साथ जोड़ती है। नॉलेज कोच चैनल पर आज हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद। ज्ञान और पौराणिक कथाओं की दुनिया से अधिक ज्ञानवर्धक कहानियों के लिए बने रहें। अगली बार तक ज्ञान की खोज आपके मार्ग का मार्गदर्शन कर सकती है। कृपया अधिक जानकारीपूर्ण कॉन्सेप्ट वीडियो के लिए हमारे YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आप सभी को धन्यवाद।